जी नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक फंक्शन में जाना था क्योंकि शादियों का सीजन चल ही रहा है। कहीं ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है और खास तौर से जब घर के आसपास कोई फंक्शन होता है तो ऐसा लगता है कि अपने घर में ही सारी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए सारी चीजें पहले से ही कंप्लीट करके रखनी होती हैं। तो जैसे लड़की की शादी होती है तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे रस्म ऐसे होते हैं जो निभाए जाते हैं। तो आज मैंने क्या किया था, अपने शाम का जो भी डिनर था मैंने रात प्रिपेयर करके रख लिया था जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। तो मुझे जाना था इसलिए मैंने क्या बनाई, आज मैंने बनाई है कुल्थी की दाल। आप लोगों ने शायद सुनी ही होगी कि कुल्थी की दाल जो होती है पथरी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। सच में ये दाल बहुत अच्छी होती है और ये मैं स्पेशली मैंने उत्तराखंड में ही खाई है। जब मैं इस बार गई थी अपर्णा को लेकर के तो वहां पे मैंने ये दाल खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं लेकर के आ गई थी। और विंटर सीजन में ये दाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये गर्म भी करती है। हाई प्रोटीन होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे विशेष गुण होते हैं जो इस दाल को बहुत ही ज्यादा विशिष्ट बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए एक तरह की ये मेडिसिन है जिसका उपयोग ज्यादातर उत्तराखंड में ही होता है। पहाड़ों पे ये दाल ज्यादा खाई जाती है, हम लोग के यहाँ पे तो बहुत कम। पर ये दाल जो है इसका सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं अपने आप खत्म होती हैं। डाइजेशन में सबसे परफेक्ट है, अगर आप इसको बना के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आज मैंने इसी की दाल बनाई है, ये है कुल्थी की दाल जो कि मैंने आपको बताया कि इसको बनाना एक थोड़ा इसकी विशेष बात यह है कि इसको हमें 12 घंटे 15 घंटे पहले ही भिगो के रखने होते हैं। तो इसको नाइट में मैंने इसे भिगो दिया था और ये देखिए अब इसको बना रही हूं। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ आप इसके मेथड तो कई हैं मगर एक सिंपल मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से कुकर में मैंने ऑयल डाला है या घी डाल दीजिए और इसमें डाल देना है जीरा। जीरा अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, ये सारी चीजें डालिए क्योंकि इनसे क्या होता है फ्लेवर जो होता है, क्योंकि जो दाल खाई जाती है पहाड़ों पे वो थोड़ी स्ट्रांग होती है तभी वो टेस्टी होती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है, लौंग डाल दिया है, प्याज कटे हुए डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी है। इन सबको थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए। और इसके बाद मैंने इसमें 4-5 कलियां लहसुन की डाल दी है। ये दाल इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये पेशेंट के लिए तो होती है और ये काफी स्ट्रांग भी बनाती है। बच्चों को भी खिलाया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों को भी खिलाया जा सकता है क्योंकि ये डाइजेशन में काफी अच्छी होती है। और इस दाल का जो शेप आप देख रहे हैं जब टूटती है तो बिल्कुल ये जैसे हमारी किडनी होती है वैसे ही शेप में ये होती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी इस शेप की चीजें होती हैं वो हाई प्रोटीन होती हैं। तो इसलिए ये दाल काफी प्रेफर की जाती है पहाड़ों पर क्योंकि ये काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसका डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें जो छिलके होते हैं ये छिलका भी हमारे डाइजेशन के लिए काफी फाइबर होता है ना, तो वो डाइजेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए ये दाल ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से सोख करके धो लिया है 4-5 पानी से। और दूसरी तरफ मैंने मसाले तैयार कर लिए थे जिसमें बाद में मैंने टमाटर डाला और इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, क्योंकि दाल में हल्दी हम डालते ही हैं। साथ में आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप चाहे तो अगर आपको हींग पसंद है तो वो डाल दीजिए। और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाल दिया है क्योंकि इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाना है। और थोड़ा आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। सच में अगर इस तरह से आप इस दाल को बनाएंगे ना तो ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। जैसे हम लोग छोले खाते हैं वैसे ही ये दाल हो जाती है। तो इसको मैंने डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसमें पानी डालना है। तो ये सारी चीजें जो है दाल को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती हैं और इसको आप जब भी खाएंगे तो इसको आप सब्जी की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये दाल के साथ भी खाई, रोटी के साथ भी खाई जा सकती है और चावल के साथ भी खाई जा सकती है। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी। मैं तो इसे भून करके एक स्टीम इसको दे दीजिए तो भी ये खाने में काफी अच्छी होती है। मैं इसको भिगोने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ये डायरेक्ट बनाएंगे तो ये अच्छे से गलेगी ही नहीं। इसकी एक खासियत है कि इसको आपको पहले से ही करीब 8 से 10 घंटे भिगोने ही पड़ेंगे। तो मैंने देखिए इस तरह से इसको बना दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए और इसको करीब 4 से 5 सीटी आने दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से इसमें स्टीम बन जाए, सीटियां आ जाए, फिर इसके अंदर आप जो भी चीज अपने मनपसंद का है इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हरी धनिया डालना चाहें तो हरी धनिया डाल दीजिए, थोड़े से कटे हुए टमाटर डालना चाहते हैं तो वैसे डाल दीजिए। ये तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीजें कैसी अच्छी लगती हैं। और जब तक मेरी दाल प्रिपेयर हो रही थी दूसरी तरफ मैंने बना लिया है बढ़िया सा टेस्टी सा नौर का सूप जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही थिक होता है और इसको बनाना बहुत आसान होता है। आप अगर चाय नहीं पीना चाह रहे हैं तो इस तरह से सूप भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चों का टाइम था। तो मैंने क्या किया, आज सूप बनाया है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सरसों को बिल्कुल प्लेन बर्तन में, सूखे बर्तन में डाल दिया है, टी पैन में। और इसमें क्या है, अभी मैं पानी डाल दूंगी। मेजरमेंट इसमें दिया होता है कि कितना डालना होता है, तो मैं उसी के हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है।
और इसके अंदर जो भी पानी लेना है वो नॉर्मल पानी लेना है, कोई भी गर्म पानी नहीं डालना है। इसके अंदर नॉर्मल पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करना इसलिए जरूरी है कि अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स आ जाएगा और जो हमारा सूप बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसको ठंडे पानी में ही डाल करके अच्छे से विक्सर की हेल्प से या किसी कलछी की हेल्प से इसको मिक्स कर लीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। और देखिए आपका सूप फटाफट बन के रेडी हो जाता है। सच में बहुत ही टेस्टी सूप होता है। तो मैंने कहा ना कि एक तरफ मेरी दाल बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने सूप चढ़ा दिया, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम पहले से करके जाएंगे वहां पे तो हम फ्री माइंड रहेंगे कि हाँ हमें कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना जो है सूप भी रेडी कर दिया है और दूसरी तरफ मुझे एक कॉल आ रही थी कि हाँ मुझे जाना है, टाइम हो चुका था। और इस तरीके से हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि 7:30 हो रहा था और यही टाइम होता है हस्बैंड के आने का, बच्चों का ट्यूशन से आने का। तो ये सारी चीजें एक साथ मैच होने लगती हैं। तो ये होता है कि चलो एट ए टाइम सारी चीजें हम कर लें। दूसरी तरफ मेरी दाल देखिए बढ़िया से बन के रेडी हो गई और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आ रही है, क्योंकि जो इसमें हमने मसाले डाले थे उनकी वजह से दाल बहुत ही अच्छी लग रही है। और आप देखने में लग रहा होगा दाल ये पकी नहीं, पर ये दाल अच्छी तरह से पक जाती है। इसको घोंटा जाता है फिर अच्छी तरीके से। तो कलछी की हेल्प से मैं इसको घोटूंगी और इसमें डालूंगी ढेर सारा धनिया, क्योंकि धनिया मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है। इसलिए इसके अंदर धनिया डाल करके इसके टेस्ट को और इंक्रीज किया जा सकता है। तो दाल को घोटना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि अगर हम इसको दाल को घोटेंगे नहीं तो ये गाढ़ी नहीं होगी। तो इसलिए इसको घोटना जरूरी है। तो घोटने के लिए मैं देखिए कलछी की हेल्प ही ले रही हूँ और इसी से मैं दाल को घोटूंगी। और ये देखिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और ये दाल समझ लीजिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको चाहे जिसके साथ भी पसंद करते हैं, अगर रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं और राइस के साथ लेना चाहें तो राइस के साथ ले सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अपना सूप भी रेडी कर रही थी, क्योंकि इसे भी बना के ही रख के जाना था जिससे कि मैं आराम से जा सकूं। तो ये देखिए सूप भी बनाना आसान है, जो कि 5 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। बस ये है कि इसको लगातार चलाना रहता है, क्योंकि अगर हम सूप को लगातार नहीं चलाएंगे तो नीचे से पकड़ लेता है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर होता है। तो कॉर्नफ्लोर की वजह से क्या होता है, वो चिपकने लगता है। और फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से चाहे सॉल्ट डाल दीजिए, ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए, ब्लैक पेपर डाल दीजिए, बटर डाल दीजिए, या फिर जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगता हो वो सारी चीजें इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैंने इसमें डाल दिया सारी चीजों को और इसको मैं अब मिक्स कर ले रही हूँ। और इस तरीके से मैंने अपना डिनर प्रिपेयर कर लिया, साथ में अपने बच्चों के लिए भी नाश्ता बना के रख दिया था, जिससे कि मैं आराम से जा सकूं, क्योंकि समय हो चुका था और मैंने अपने काम को समय से पहले खत्म कर लिया। क्योंकि ये सारी चीजें अगर माइंड में पहले से ही सेट रहती हैं कि हमें इस तरह से करके जाना है, तो हमारा काम भी आसानी से हो जाता है और हम जाकर के चीजों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया सा मेरा सूप भी रेडी हो गया, जो कि मैंने पी भी लिया और मैं फिर चली गई, अपने समय से निकल गई। सूप में अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप इसमें बाद में भी ब्लैक पेपर मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना सूप भी बना लिया और साथ में पहुंच गई मैं शाम के गाने के लिए, जो कि बगल में ही घर होता है, तो वहां पे फंक्शन चलता है तो वहां पे जाना ही पड़ता है। और ये सब भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे तरह तरह की चीजें होती हैं जिन्हें हमें जानने का शौक है और जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शाम को आए हैं संगीत में, तो ऐसे मतलब डेली जो शाम को गाने होते हैं, लड़की की शादी होती है तो शाम को एक सांझी गाया जाता है, जो कि मिथिलांचल का हिस्सा है, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। तो समझ लीजिए इस परिवार के जो भी सिस्टम हो रहे हैं, जो भी कस्टम किए जा रहे हैं, जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से मिथिलांचल वाले ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने कभी देखी नहीं थी। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें देखने को मिल रही, पता चल रही है और सच में अच्छा लग रहा था। कैसे छोड़ दी। बना हुआ है
इस तरीके से इनके जो अपने रिचुअल से उसे मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक नई जानकारी मिली कि इस जगह इस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए, हम लोगों की साइड में जो चीजें होती थी और जो यहाँ हो रही हैं बहुत ही अलग अलग हैं। ये नहीं हम कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा अलग है, मगर कुछ हद तक अलग अलग हैं और इन्हें हमें पहले से जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे देखने में ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और समझ में भी आ रही थी धीरे धीरे चीजें। क्योंकि वहां पे मैंने लोगों से पूछा कि क्यों इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में इंटरेस्ट लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें मुझे पता होती हैं तो मुझे एक अलग ही अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ मुझे भी इसके बारे में जानकारी है। तो आप देख सकते हैं ये हाथी इतना सुंदर है, जो कि इसके पहले मैंने कभी शादियों में नहीं देखा इस तरीके से इतना सुंदर हाथी सजा हुआ, जो कि ये पूरे पूजा में जाएगा, विवाह मंडप में भी जाएगा। और ये मंडप जो है शादी का ही है, जो कि यहाँ से बाद में गेस्ट हाउस में जहां भी शादी होनी होगी वहां जाएगा। पर ये कहते हैं कि यहीं पर ही बेटी को हल्दी लगेगी और यहीं पे इनको मेहंदी का भी इनका सगुन होगा। तो बाकी की चीजें यहाँ होती रहेंगी, जो कि हम अगले उसमें दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हल्दी के लिए पूरा सजा दिया गया है, डेकोरेशन हो रहा है। पर कुछ पूजा थी, कुछ मंत्र ऐसे थे जो हो रहे थे। तो ये सब चीजें हम लोग के यहाँ बहुत कम हमने देखी हैं, पर यहाँ पे मैंने पूरा मतलब एक विधि देखी है पूरी, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से बेटी को किस तरह से हल्दी के लिए तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से हल्दी लग रही है, किस तरह से शगुन किया जा रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं भी जानना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे भी ये सारी चीजें करनी है और कहाँ कैसे होगा ये सब प्रभु जी जाने। पर ये है कि जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से शाम को जो है मेहंदी का भी फंक्शन था, उसमें भी मैं गई। मतलब पूरा दिन मेरा बहुत बिजी रहा क्योंकि घर के भी काम को निपटाना है, साथ में इन फंक्शन में भी जाना है। क्योंकि जब घर की बात होती है और बेटी की बात होती है तो मन तो बिल्कुल गदगद हो ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि इन सब चीज को जानने की मुझे बहुत इच्छा होती है और मैं जरूर जाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अभिलाषा और आदित्य के विवाह की छोटी झलकियां जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से एंजॉय करते रहिए आप भी शादियों के फंक्शन को और शेयर करते रहिए फ्रेंड्स।